अच्छा अच्छा, मैं आ रही हूँ, रुको तुम। देखिए, बार अंदर बार बंद कर रहा था तो अचानक उसका ध्यान ग्लास केस की तरफ गया। हाथ ऐसे हिलते हुए देखा, ग्लास केस नीचे गिर के टूट गया। वो बेचारा तो बेहोश हो गया। उसकी हालत अभी भी खराब है, कुछ भी उल्टा सीधा बक रहा है वो। इसका मतलब है मालूम की बात सही थी। ये हाथ सच में छिला है। मुझे आज तक ये कहानी एक बकवास से लगती थी, और अगर ये कहानी सच है तो नीति का कातिल इसी होटल में ठहरा हुआ है। हेलो, हाँ बोलो साहब। फर्स्ट एड किट लेके फौरन उसके कमरे में पहुंचो, हम लोग आ रहे हैं। ओके। क्या हुआ बेटा? ये 306 का जेब उसके हाथ में चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है। बहुत बुरी तरह खून बह रहा है सर। हमने डॉक्टर को बुलाया है, पर ये हुआ कैसे? जी दरअसल वो गलती से मेरे हाथ से गिलास गिर गया, तो टुकड़े उठाने के लिए मैं नीचे झुका तो मेरा बैलेंस चला गया और मैं टूटे हुए कांच पर गिर पड़ा। गिर पड़ा? आपने पी हुई है? डॉक्टर जल्दी आ गया तो अच्छा है। खून जहाँ बंद ही नहीं हो रहा है, बंदूक से भी बाहर आ रहा है। क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि नीति का हाथ अपने कातिल की तरफ इशारा करेगा और कातिल के हाथों से खून बहेगा। उसके करेगा होने का सबक होगा। किसी दोस्त का हाथ करने का खून दे रहा है, का खून किया है। सर, अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप कभी करणपुर में रही हैं? करीब 10 साल पहले। आप क्यों जानना चाहते हैं? बस ऐसे ही। बात दरअसल ये है कि मैं खुद यहाँ रहती थी और आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। देखिए, मैं एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव और काम के सिलसिले में मुझे पूरे देश में घूमना पड़ता। हो सकता है कि 10 साल पहले मैं करणपुर में रहा हूं, लेकिन 10 साल पहले की बात कैसे याद रहे? मुझे मालूम जी से बात करनी है अभी इसी वक्त। मैं रीना कुमार बोल रही हूँ, जेठा सागर मिलन मुंबई से। आप प्लीज उन्हें थोड़ा मैसेज दीजिए। उन्हें मुझे अर्जेंटली फोन करने के लिए कहिए और ये भी कहिए कि उनका मुंबई जल्दी से जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है। यस, इट्स वेरी अर्जेंट। थैंक यू। हाँ दीपक बोलो। क्या देखिए? अच्छा मैं अभी आती हूँ। देख क्या हुआ दीपक? तो क्या हुआ? सब दर्द हो गया। मैंने इस हाथ को स्ट्रेट में संभाल के रखा था, वापस चेक करने आया तो क्या हुआ? ये तो देखा हुआ है, इसमें हाथ भी नहीं है। दीपक, तुमने सब जगह अच्छी तरह चेक किया ना? हाँ। तो हाथ नहीं जा सकता है।
दीपक, दीपक, जिस बात का हमें इतनी दिन से इंतजार था, लगता है अब वो होने वाली है। मुझे तो लगता है जो कुछ भी होगा बुरा ही होगा। अरे भगवान, मालूम है जितनी जल्दी आए उतना ही अच्छा है। कम से कम ये सब कुछ हमारे सामने तो नहीं है। क्या है सर? मेरा दरवाजा पीछे खटखटा, दरवाजा खोला तो बाहर कोई था ही नहीं। अरे आपका जो पीछे में दरवाजा खटका, मेरी जो खिड़की पे दस्तक दे रहा था तो मतलब बाहर पे लटका हुआ था, क्या मालूम दिखाई तो कोई पड़ा नहीं। मेरे कमरे पे भी दस्तक दे रहा था, इतनी अच्छी नींद में सो रहा था, बस उठा दिया इस खटखट में। देखो सर, मैं इन सबके लिए आपसे माफी चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बच्चा है जो ये सब कुछ कर रहा है। मैं भी पता लगाती हूँ। आप तो अपने अपने कमरे में जाइए, सब कुछ हो जाएगा। देखिए सब क्या हो रहा है। आप देखते हैं सर। कैसे कह दिया कि बच्चे ने किया? हमारे होटल में बच्चा का मैं जानती हूँ बेटा कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मैं सबसे क्या कहती हूँ कि ये सब कुछ कौन कर रहा है? तुम्हें मालूम है मुझे भी यही बात हुई है। हर दरवाजे पर, हर खिड़की पर दस्तक हुई है। क्या हो सकता है ये? नमस्ते। क्या हुआ, मुझे इतनी अर्जेंसी क्यों बुलाया? मैडम, यहाँ कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही है और मुझे लगता है ये सब उसी हाथ की वजह से हो रहा है। अच्छा हाँ, आप आइए प्लीज। हाँ बताओ क्या कह रहा? मैडम, पहले वो हाथ बाहर में रखा था तो उसका ग्लास का केस टूट गया, फिर वो हाथ क्रैश से गायब हो गया और अब हर दरवाजे और खिड़की पर दस्तक हो रही है। आते ही नहीं समझ गई थी कि जरूर कुछ ना कुछ होते ही रहेगा, मगर मेरे आने के साथ ही होगा ये अंदाजा नहीं था। मगर ये आवाज आ कैसे रही है? शायद यहाँ से आ 306 में से।
मिस्टर जयेश का कमरा है। मिस्टर जयेश, मिस्टर जयेश कहाँ हैं आप? अरे ये हो क्या रहा है यार? ये चीखना, ये चिल्लाना, ये चीख कौन रहा है? क्या होटल है यार? कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है। कटा हुआ हाथ, कटा हुआ। जय जी, जय जी, क्या हुआ? मैंने कटा हुआ हाथ देखा, कटा हुआ हाथ, वो हाथ अपने आप चल रहा था, अपने आप। लेकिन मैं पिया हुआ नहीं। सॉरी, मैं मानता हूं मैं पिया हुआ हूं, लेकिन मैं सच कहता हूं। कटा हुआ हाथ देखा। कहाँ गया वो हाथ? अब आइए, मैं तो समझी कि हाथ में से मार दिया होगा। उसके हाथ से इतना खून बह रहा था तो मैंने सोचा कि मिट्टी का खून इसीलिए किया होगा। और मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है कटा हुआ। देखिए, आप मेरी बहन नीति सागर को जानते थे। अरे ये कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप लोग? कभी नीति सागर, कभी करणपुर, वो तो नीति क्या आई है? देखिए, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। वी आर वेरी सॉरी। ओके मिस्टर दीपक, जयेश जी का सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा दो। ओके, मुझे किसी कमरे वमरे में नहीं जाना है। मुझे तो 1 मिनट इस होटल में नहीं रुकना है। आप मेरा बिल तैयार करवाइए। ये होटल है कि क्या है? यहाँ पे कभी मुझे नहीं लगता कि इसने मेरी बहन को मारा है। अगर वैसा होता तो नीति का हाथ इस कमरे से बाहर नहीं जाता। मतलब ये कि नीति का कातिल इसी होटल में है, इसीलिए तो वो हाथ हिला है। लेकिन सवाल ये है कि वो कातिल हो कौन सकता है? सुनो, कैसे कुछ कॉफी मिलेगी आप? देखता हूँ सर। इस चीखने चिल्लाने में मेरी नींद हराम कर दी है। सुनो, जब तक कॉफी बनती है मैं बाहर टहल रहा हूँ गार्डन में। अच्छा, मुझे बुला लेना। ओके। आइए मैडम, आइए। ये लिस्ट है, सभी के नाम है जो इस वक्त यहाँ रह रहे हैं। आप चेक कर लीजिए। नीरज कुमार, तरुण सेठ, चंद्रकाश, प्लस वर्गोल, सुरेंद्र सिंह, नमल किसान, भट्टाचार्य, तो कोई नहीं है। सुरेश पंत, रजनीवाला, टीना शाही, ब्रिज कुमार। ये आदमी यहाँ है, आप जानते हैं इनको? हाँ, ये तो वही आदमी है जिसके साथ नीति की शादी होने वाली थी। देखो, पता भी वही है। कौन है ये? मयंक चौधरी। क्या सहयोग की बात है मैडम? इतने सालों बाद वो हाथ हिला है और इस समय मयंक भी यहाँ मौजूद है। मयंक ने नीति का खून किया है। अब मुझे कोई शक नहीं है। सुनो, ये कहाँ ले जा रहे थे? बाहर मैं सबके लिए कॉफी देने जा रहा हूँ। वो 309 वाले। 309 वाले? हाँ, बाहर बगीचे में टहल रहे हैं। बगीचे में? बाहर बगीचे में? हाँ।
नहीं तो फिर ये क्या है? तुमने मारा है तो क्यों? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? पागल हो गई हो तुम मालिनी। मैं तो नीति को दिलो जान से चाहता था, मैं उसे क्यों मारने लगा? ए मिस्टर, झूठ मत बोलो। अरे किसी को मारना इतना आसान है क्या? ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है नीति का खून तुमने किया है और उस कटे हुए हाथ में भी तुम्हारी तरफ इशारा किया है। What? कटा हुआ हाथ? ये क्या बकवास है? अरे मैं कोई खूनी वूनी नहीं हूँ, ऐसी बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तो फिर नीति का खून किसने किया? किसने? देखो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं लग जाऊंगी तुम्हें, मैं लग जाती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे से ज्यादा काम भी नहीं हो रही, मैं तुम्हें नहीं जानती और ये भी नहीं जानती हूँ कि मयंक का तुम्हारे साथ क्या संबंध है। मयंक ने तो मुझे कभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया और मैंने तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। वो तो खुद ही मुझसे शादी करना चाहता है। कैसे करना चाहती है? हमेशा से मयंक से प्यार करती हूँ, मैं हमारे बीच में कभी नहीं आने दूंगी, कभी नहीं आने दूंगी। मैं बीच में कहाँ आ रही हूँ? हमारी तो शादी हो रही है। देखो देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा। अगर मेरा नहीं हो सकता तो केले गाने लग सकेगा। तेरा तो काबू नहीं, काबू नहीं। देखो चलाया। अरे अरे ये तो कार्तिका की आवाज है। कार्तिका, 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 ओ नो, कार्तिका, कार्तिका क्या हुआ? मैडम, खुद वो हाथ कभी नहीं मिला। पुलिस को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि कार्तिका का खून नीति के कटे हुए हाथ ने किया। लेकिन अगर ये सब नहीं हुआ तो हुआ क्या? आखिर चाकू पर नीति की उंगलियों के निशान आए कैसे?